मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा इस समय लगातार लखनऊ में रुक करके और आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, एकता की टीम संघर्ष के लिए जानी जाती है और वो संघर्ष निरंतर जारी है और विश्वास है कि हम लोगों को बहुत जल्द सफलता मिलेगी। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें कई टॉपिक पे बात होगी और एक खुशखबरी आपको मैं देना चाहता हूं, उसको भी आपको बताएंगे बकाया को लेकर के। दोस्तों, वाद प्रतिवाद चलता रहता है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के अपने अपने विचार हैं। उस पर बहुत ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं सीधा टॉपिक पे बात करूंगा कि कुछ लोगों की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद होती है। उस व्यक्तिगत पसंद में कुछ लोगों को मैं गलत लग रहा हूं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मेरे भाई, आपको एक दिन यही पंकज मिश्रा जो कुछ बता रहा है, आपको लगेगा कि मैं गलत था और पंकज मिश्रा सही था, वो मुझे सही जानकारी दे रहा था। दोस्तों, एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि जो लखनऊ बेंच पर हाईकोर्ट में जितने भी आधुनिकीकरण शिक्षकों का मुकदमा लंबित था, उसकी सुनवाई कल है। कल डेट लगी है। और दोस्तों, अगर पहले वाला ऑर्डर अगर हो जाता है तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, जैसा कि उम्मीद है, क्योंकि लखनऊ के बेंच से आपको वो आदेश प्राप्त हुआ था जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका भारी है इस समय, लेकिन मैं तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि कार्यपालिका न्यायपालिका पर कभी भारी नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनका अलग अलग अपना अपना विचार होता है। अपने अपने हिसाब से अपनी बातें वो करते हैं। लेकिन जहां तक आधुनिकीकरण शिक्षकों का सवाल है, मेरे भाई, इस पर सभी को एक मत होना चाहिए और एक मत हो करके इस समय जरूरत है अगर, तो सबको एक साथ मिलकर के संघर्ष में साथ देने का समय है। इतना मान करके चलिए कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आप केवल अनुमान लगा रहे हो, तो मैं उन भाई साहब को कहना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी मिलती है, जो हम लोगों से कहा जाता है कि आपका ये चीज हो गया है, ये होने वाला है, उस हिसाब से आपको जानकारी देते हैं हम लोग। अब हम लोगों को अभी कोई लिखित में नहीं मिल पाया है, तो आपको लिखित में हम कहां से दे दें। एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके कहा कि आप ऐसा कुछ न्यूज दीजिए जिससे शिक्षकों को भरोसा हो जाए। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं अपना गला काट के रख दूंगा, जिसको भरोसा नहीं है उसको भरोसा नहीं हो पाएगा, और जिसको भरोसा है वो मेरी बातों पे भरोसा कर रहा है, और उनको मैं भरोसा नहीं दिला रहा हूं जो कभी मानने को तैयार नहीं है। मैं देख रहा हूं कि एक टोली उन लोगों की बन चुकी है, एक उनकी मानसिकता बन चुकी है, उनका एक सेटअप तैयार हो चुका है कि मैं कोई भी भाषा बोलूंगा, कोई भी संदेश डालूंगा तो उन लोगों को विरोध के सिवा और कुछ है नहीं उनके पास। और ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं होते दोस्तों, क्योंकि उनकी पूरी उम्र बीत जाती है दूसरे के घर में ताक झांक करने की, और ताक झांक करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोग घबराएं ना। हमारी स्कीम भी चलेगी, हमारा बकाया भी मिलेगा, लेकिन एक चीज आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त,
कि इस समय है संकट में साथ देने का, और ये संघर्ष का समय है, और ये संघर्ष अनवरत चलता रहेगा जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा इतनी ठंडी में सिकंदर बाबा बराबर संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष का ही नतीजा है कि आज मंत्री जी आपके लिए बात करने के लिए तैयार रहते हैं। और मंत्री जी ने जिस तरह से हम लोगों को भरोसा दिया है दोस्त, ये भरोसा एक दिन सच्चाई जरूर साबित करेगी, और उन आलोचकों का मुंह जरूर बंद होगा जिन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं हो पाया है और ना होगा। अभी तक वो कहते आ रहे हैं, लेकिन कल जो लखनऊ बेंच पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की फाइल बकाये को लेकर के थी, उसकी सुनवाई कल 13 तारीख को है, और ये सुनवाई बहुत अहम है दोस्तों। ये आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगी। और इतना आप मान करके चलिए कि कुछ जरूर होने वाला है। थोड़ा समय है भी, लेकिन होगा, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम लोग रोज पैरवी करने में लगे हुए हैं। और एकता की टीम संघर्ष के लिए जानी जाती है, और एकता की टीम आपको विजय श्री जरूर दिलाएगी। जरूरत है दोस्त केवल आपको साथ देने की। आपने अभी देखा होगा कुछ देर पहले इतनी ठंडी में सिकंदर बाबा बाइक से जा रहे थे आपकी पैरवी के लिए, और वो बराबर इस समय पैरवी कर रहे हैं। और समय समय पर शिक्षक जिनकी आवश्यकता पड़ती है उनका आवाहन किया जाता है, और वो सिकंदर बाबा का साथ देने के लिए लखनऊ पहुंच जाते हैं। अभी जरूरत है 2-4 लोगों की, वो पहुंच रहे हैं। जिस जगह पर जिसकी जरूरत होती है उनको बुलाया जाता है। दोस्तों, सिकंदर बाबा किसी का समय नहीं खराब करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लखनऊ में रुक करके पैरवी करना कितना कठिन है। खर्चा भी लगता है, और खर्चे को बचाने के लिए मात्र 2 से 3 लोगों को पैरवी करना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोगों का प्लान बना था कि कम से कम 10-12 लोग रहेंगे, और 10-12 लोग निरंतर प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्त, 10-12 लोगों के अलावा सिकंदर बाबा अकेले ही पूरे सिस्टम को हिला के रखा है। और इस समय आधुनिकीकरण शिक्षक कहीं ना कहीं बहुत मजबूत स्थिति में आता दिखाई दे रहा है। इस समय फ्रंट फुट पर आधुनिकीकरण शिक्षक खेल रहा है दोस्तों। थोड़ी सी आवश्यकता है रन रेट को बढ़ाने की, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। और दोस्त, इतना आप मान करके चलिए कि ये 2020 का जमाना है, लेकिन हम लोग टेस्ट पारी खेल रहे हैं। क्योंकि 20 में जब विकेट गिरना शुरू होता है तो विकेटों का पतझड़ लग जाता है, लेकिन टेस्ट में धैर्य का परिचय देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इस समय एकता की टीम धैर्य और रन रेट दोनों को मेंटेन करते हुए आपकी पैरवी के लिए आगे चल रही है दोस्तों। एक शिक्षक साथी ने मेरे पास फोन किया, उन्होंने कहा कि 60 और 40 का रेशियो क्या है। मैंने उनसे कहा दोस्तों, 60 और 40 का रेशियो इस समय भूल भुलैया की तरह है। जितना उसको समझने का प्रयास करोगे उतना वो उलझता जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप चुपाई मारे बैठे रहें। जो कार्य होना था वो कार्य हो रहा है, और 60-40 का रेशियो से हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब है हमारे बकाया मानदेय। मेरा मतलब है बकाया मानदेय का।
और बकाया मानदेय हमको मिलके रहेगा, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और बहुत जल्दी आपके स्कीम का ऐलान होगा, आपके बकाये को मिलेगा। और एक चीज और बता दें, पहले से सम्मानजनक स्थिति में आप अपना कार्य करेंगे और आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा, पहले से ज्यादा सैलरी भी मिलेगी और आप काफी मजबूत स्थिति में आकर के अपना अध्यापन कार्य करेंगे। दोस्तों, समय है केवल इस समय आपको धैर्य बनाने की, और आप धैर्य बनाएं, घबराएं ना, परेशान ना हो, आपका पूरा काम होगा। आपके लिए संगठन आपका कार्य कर रहा है। जैसे मुझे कल कोई नई सूचना मिलती है आपके सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।